Hello everyone. Today we are going to study the chapter digestion and absorption. So food is one of the basic requirements of all living organisms, right ना? जैसा कि हम जानते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक रिक्वायरमेंट फूड है. तो ये जो मेजर कंपोनेंट है हमारा जो फूड है ऑफ आवर फूड है ना, उसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं एंड फैट्स होते हैं, राइट? सो vitamins एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज. ठीक है, कुछ स्मॉल क्वांटिटीज में vitamins एंड मिनरल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं. सो फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, राइट? तो हम जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे हमारे टिश्यूज रिपेयर होते हैं और हमारी ग्रोथ होती है, राइट? सो और जो वाटर हम पीते हैं, जो पानी वी टेक in plays an important role in metabolic processes and also prevents dehydration of the body. Obviously पानी हम पीते हैं कि बहुत सारे metabolic processes में काम में आता है और हमारी बॉडी को ये हाइड्रेटेड रखता है, राइट? कुछ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे फूड में, कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, राइट ना? तो इनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है और सिंपल सब्सटेंसेस में उनको ब्रेक किया जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. सो इस प्रोसेस को दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन, राइट? तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम हमारी बॉडी में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्जन होता है सिंपल फॉर्म में, राइट ना, विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड ईजिली, राइट? इसी को हम डाइजेशन कहते हैं एंड इज कैरीड आउट बाय अ डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? और ये काम ऑब्वियसली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स, राइट? सो कुछ जनरल ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के. लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. सो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, राइट? तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसका बना है? एक तो हमारे पास है एलिमेंट्री कैनल और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, राइट? एलिमेंट्री कैनल देखिए क्या है. द एलिमेंट्री कैनल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ. ऑब्वियसली ये स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से ये स्टार्ट होता है एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस, राइट? और ये कहाँ जाकर खुलता है? फिर एनस पर जाकर खुलता है. द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी, राइट? माउथ के अंदर फिर क्या है? वो पूरा हमारा जो अंदर माउथ है उसको आप क्या बोलते हैं? बकल कैविटी और ओरल कैविटी, राइट? The oral cavity has a number of teeth and a muscular tongue, right? Oral cavity के पास क्या है? हमारे पास बहुत सारे दांत हैं और हमारी एक टंग है जो कि मस्कुलर है. Each tooth is embedded in a socket of jaw bone, right ना? तो हमारे जो jaw bones हैं, ठीक है, jaw bone का जो socket है उसमें हमारे ये tooth embedded हैं, अंदर धसे हुए हैं. This type of attachment is called thecodont, right? तो ये जो हमारे जो tooth हैं है ना, ये जो हमारे जॉ बोन से अंदर अटैच्ड हैं, इस टाइप के अटैचमेंट को हम थेकोडोंट बोलते हैं, राइट? ये हम ध्यान में रखेंगे. मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग forms two sets of teeth during their life, a set of temporary milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth, right? तो मेजॉरिटी ऑफ जो मैमल्स हैं, राइट ना, इंक्लूडिंग हम ह्यूमन बींग्स भी, हमको इंक्लूड करते हुए हमारे पास दो सेट ऑफ टीथ होते हैं, राइट ना. इनिशियली जो हम जैसे बोलते हैं टेम्पररी मिल्क टीथ, जो दूध के दांत होते हैं, राइट? जो डेसिडस टीथ होते हैं जो गिर जाते हैं, राइट? फिर हमारे पास सेट ऑफ परमानेंट टीथ आते हैं जिनको आप एडल्ट टीथ बोलते हैं. इस टाइप ऑफ डेंटिशन को हम डाइफायोडोंट बोलते हैं, राइट? क्योंकि दो सेट ऑफ ये दांत आते हैं ना, डाइफायोडोंट हम इसको बोलते हैं. एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ, है ना? एक एडल्ट ह्यूमन के कितने परमानेंट टीथ होते हैं? 32 परमानेंट टीथ होते हैं एक एडल्ट ह्यूमन के पास, राइट? जिसमें 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसको आप हेटेरोडोंट डेंटिशन बोलते हैं, राइट? मतलब कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हमारे पास होते हैं. तो सबसे आगे के हैं इंसिजर्स, फिर हैं कैनाइन, फिर प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स, ठीक है? सो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर incisors, then your canine, then premolar, then molar, इस तरीके से होता है. is represented by a dental formula which in human is 2 1 2 3. मतलब के एक साइड का अगर आप देखेंगे, है ना, एक साइड का अगर आप मतलब अगर आप मुंह आधा करते हैं, ठीक है ना, इट इज लाइक दिस. हाँ,
इस तरीके से, ये आधा मुंह हमने ले लिया, ठीक है। एक ऊपर, मान लो ये ऊपर साइड का है, ठीक है, तो इसका आधा पार्ट अगर हमने ले लिया तो इंसिजर्स कितने हैं, 2, ठीक है। केनाइन कितना है, 1, प्रीमोलर्स कितने हैं, 2, और मोलर्स कितने हैं, 3, ऐसे करके 2 1 2 3, राइट। तो ऊपर नीचे ऐसे ये 2 मतलब ऐसे ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी फिर से वही आपका इंसिजर्स, यहाँ पर 2 है ना, फिर 1 2 3 इस तरीके से, राइट। 2 1 2 3 एक साइड, 2 1 2 3 दूसरे साइड पे, इसी तरीके से ये आपके टीथ होते हैं दांत में, मुंह में। द लेटरल च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनामल, राइट। तो ये जो लेटरल च्यूइंग सरफेस है टीथ का, मतलब कि जो बाहर का जो साइड है वो इनामल से कवर्ड है, जो कि मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, राइट। फूड को मैस्टिकेट करने में, जो हम अंदर चबाते हैं फूड को, उसको मैस्टिकेट करने में ये हेल्प करता है। द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेन्यूलम, राइट। तो जो अब हमारी टंग है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी ओरल कैविटी के फ्लोर से कैसे अटैच्ड है, फ्रेन्यूलम की मदद से ये अटैच्ड है, राइट। फ्रेन्यूलम की मदद से ये अटैच्ड है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिले। अब टंग के ऊपर का जो अपर सरफेस है, राइट, ऊपर के सरफेस पे कुछ स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं जिनको आप पेपिले बोलते हो, सम ऑफ विच बेयर टेस्ट बड्स, राइट। इन्हीं पेपिले पर क्या होता है, टेस्ट बड्स होते हैं। The oral cavity leads into a short pharynx which serves as a common passage for food and air, right। अब ये जो oral cavity है ना, फिर ये oral cavity कहाँ जाकर खुलती है, एक short pharynx में जाकर खुलती है। pharynx क्या है, ये एक common passage है जहाँ पर खाना भी आता है और हवा भी आती है। The esophagus and the trachea, ठीक है। esophagus मतलब जो आपकी फूड पाइप है, और ट्रैकिया जो विंड पाइप है, ओपन इनटू द pharynx, दोनों ही pharynx में जाकर ओपन होते हैं। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको आप बोलते हैं एपिग्लॉटिस, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, राइट। तो एक ओपनिंग होती है, एक कार्टिलेज की बनी एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, राइट ना। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है कि खाने को, है ना, ग्लॉटिस में नहीं जाने देता। ग्लॉटिस क्या है, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप की जो ओपनिंग है वो है ग्लॉटिस, राइट। उसमें ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस में खाने को नहीं जाने देता, राइट, during swallowing. The esophagus is a thin, long tube which extends posteriorly passing through the neck, right। esophagus क्या है, ये जो फूड पाइप है ये क्या है, ये एक पतली लंबी ट्यूब है जो कि नीचे से पास करती है, हमारे नेक के थ्रू ये पास करती है, फिर थोरेक्स और फिर डायफ्राम तक ये जाती है, एंड लीड्स टू अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक, राइट। फिर ये esophagus है ना, कौन से, ये देखिए ये रहा ईसोफेगस, ये आपका जे शेप्ड एक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज स्टमक, यहां तक ये पहुंचता है ईसोफेगस। अ मस्कुलर स्पिंचर गैस्ट्रोईसोफेगल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक, राइट। एक मस्कुलर स्पिंक्चर होता है जिसको आप गैस्ट्रोईसोफेगल बोलते हैं, मतलब गैस्ट्रो इज फॉर स्टमक, ठीक है, और ये ईसोफेगल ईसोफेगल, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक मस्कुलर स्पिंचर होता है जो कि ईसोफेगस की जो भी ओपनिंग है उसको रेगुलेट करता है इनटू द स्टमक, ठीक है, मस्कुलर स्पिंचर। सो द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, है ना। ये एब्डोमिनल, हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी, हमारा जो एब्डोमेन है, जो हमारा पेट का हिस्सा आपको बाहर से दिखता है, उसके अपर लेफ्ट साइड में हमारा पेट होता है, ये स्टमक होता है, और इसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तो है इसका कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन्स, राइट, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज द कार्डियक पोर्शन, है ना, जहां पर आकर ईसोफेगस ओपन होता है, आपको दिख ही रहा है, कार्डियक पोर्शन में आकर ईसोफेगस ओपन होता है। अ फंडिक रीजन, ठीक है, ये रहा फंडस, इसके ऊपर वाला पार्ट, है ना। बॉडी मेन सेंट्रल रीजन, ठीक है, ये जो इसकी बॉडी है ये इसका मेन सेंट्रल रीजन है। एंड अ पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, और ये है पाइलोरिक रीजन, राइट, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में जाकर ये खुलता है, ये पाइलोरिक रीजन, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स,
सी शेप्ड ड्यूडेनम, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर आपका 3 रीजन्स में ये डिवाइडेड है, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम ये होता है इसका, ठीक है। एक सबसे पहला है आपका ये सी शेप्ड, है ना, ये रहा सुपीरियर पोर्शन, ये दिख रहा है आपको ये सी शेप, है ना, दिस इज सी शेप ड्यूडेनम। अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम, राइट ना, एक लंबा मिडिल पोर्शन होता है जिसको आप जेजुनम बोलते हैं, एंड अ हाईली कॉइल्ड इलियम, राइट, और हाईली कॉइल्ड पोर्शन होता है इलियम। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्पिंचर, राइट। यहाँ पर क्या है, इसको कौन गार्ड करता है, यहाँ पर पाइलोरिक स्पिंचर है, ऑब्वियसली ये रहा, क्योंकि ये पाइलोरिक पोर्शन है ना, यहाँ पर पाइलोरिक के पास है ये, तो इसलिए यहाँ की जो ओपनिंग है दैट इज पाइलोरिक स्पिंचर, राइट ना। तो उसको कौन गार्ड करता है, ये पाइलोरिक स्पिंचर जो है ये स्टमक की ओपनिंग को गाइड करता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इलियम opens into the large intestine, right। फिर इलियम जो सबसे लास्ट पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीसम, कोलन एंड रेक्टम, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है आपका, सीसम है, कोलन है एंड रेक्टम है। सो सीसम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट्स सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट ना। एक बहुत बड़ा ऐसा सैक, मतलब एक ऐसा छोटा एक ये सैक है सीसम, जिसमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं सीसम में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम द सीसम, राइट ना। सीसम से अराइज होता है वेस्टिजियल ऑर्गन, क्या, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, है ना, ये अराइज होता है, जो कि एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन है। द सीसम ओपन्स इनटू द कोलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब ये फिर आपका कोलन में ओपन होता है सीसम जाकर। अब कोलन जो है वो फिर आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या क्या है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, इस तरीके से, ये असेंडिंग फिर ट्रांसवर्स देन डिसेंडिंग, लाइक दिस, ठीक है। ओपन्स एंड अ सिग्मोइड कोलॉन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये ऐसा सिग्मोइड शेप का ये कोलॉन होता है जो कि रेक्टम में जाकर ओपन होता है, राइट ना। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम, और ये जो डिसेंडिंग पार्ट है, दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट, ये रेक्टम में जाकर ओपन होता है, विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस, जो कि एनस में जाकर ओपन होता है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेस 4 लेयर्स। अब ये जो एलिमेंट्री कैनल की पूरी जो वॉल चली आ रही है ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, है ना, इस एलिमेंट्री कैनल के 4 लेयर्स हैं, नेमली सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ठीक है। बाहर से अंदर देखें तो सबसे पहला है, सबसे बाहर है सेरोसा, ठीक है, फिर है मस्कुलरिस, देन है सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर है म्यूकोसा, ठीक है। सो सेरोसा इज द आउटरमोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स विद सम कनेक्टिव टिश्यूज, है ना। तो सेरोसा क्या है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और ये किसकी बनी है, ये थिन एपिथीलियम, मीजोथीलियम आप बोलोगे, ठीक है, थिन मीजोथीलियम की ये बनी है ना। सो दिस सेरोसा, इसके बारे में अब अगर हम सबसे पहले देखें तो इट इज मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम, ठीक है, थिन मीजोथीलियम की ये बनी है, ठीक है, जो कि विसरल ऑर्गन्स का एपिथीलियम है, मतलब के आउटर मोस्ट लेयर है ये, राइट। फिर आ जाओ आप और कुछ इसमें कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं, थिन मीजोथीलियम है एंड कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं। So muscularis is formed by smooth muscles usually arranged into an inner circular and an outer longitudinal layer, right? फिर सेरोसा के अंदर क्या है, मस्कुलरिस है, मस्कुलरिस, ठीक है। ये जो मस्कुलरिस है ये स्मूथ मसल्स की बनी है ना, किसकी बनी है ये,
स्मूथ मसल्स की बनी है, यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, राइट ना। तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं, है ना, इसकी जो इनर लेयर है वो है सर्कुलर, ठीक है। इसमें क्या है, ये स्मूथ मसल्स की बनी है। अब इन स्मूथ मसल्स की जो इनर लेयर है दैट इज सर्कुलर, और जो आउटर लेयर है दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है। एंड ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स, है ना, कुछ रीजन्स में ऑब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होती है। द सबम्यूकोसा लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, राइट। अब मस्कुलरिस हो गया, मस्कुलरिस के नीचे क्या है, सबम्यूकोसा की लेयर होती है। ये किसकी बनी होती है, ये देखते हैं हम, सब म्यूकोसा, ठीक है। ये जो सब म्यूकोसा की लेयर है ना, ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बनी है। मस्कुलरिस स्मूथ मसल्स का बना था, ये बना है लूज कनेक्टिव टिश्यूज का ये बना है, ठीक है, जिसमें कुछ नर्व्स हैं, ब्लड है, कुछ नर्व्स हैं, ब्लड है एंड लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है। अब ड्यूडेनम में ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा, है ना। तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही, जो ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम होता है, ठीक है, उसमें जो ये ड्यूडेनम है ना, इसमें सबम्यूकोसा वाले पार्ट में कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। द इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज द म्यूकोसा, राइट। तो जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है वो क्या है, वो है म्यूकोसा, ठीक है। अब ये जो म्यूकोसा है, दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स रगे इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट ना। तो ये जो म्यूकोसा लेयर है ना, ये इरेगुलर फोल्डिंग्स बनाते हैं, इरेगुलर फोल्ड्स बनाते हैं, ठीक है, स्टमक में इरेगुलर फोल्ड्स ये बनाते हैं स्टमक में, ठीक है ना, इन द स्टमक। और विलाय, जो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो ये बनाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। विलाय किस में बनाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सो द सेल्स लाइनिंग द विलाय प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक, अब जो सेल्स हैं जो कि विलाय को लाइन किए हुए हैं, विलाय क्या है, एक स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग है, राइट ना। तो जो सेल्स विलाय को लाइन किए हुए हैं, ये न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, निकालते हैं, कॉल्ड माइक्रोविलाय, गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, है ना। तो इसमें क्या होता है कि विलाय से भी कुछ और स्मॉल सेल्स निकलते हैं, है ना, जिनको आप माइक्रोविलाय बोलते हो, जो कि एक जो बॉर्डर है वो कैसा बनाते हैं, ब्रश जैसा ये बनाते हैं, ठीक है। These modifications increase the surface area enormously, है ना, विलाय से फिर माइक्रोविलाय निकल रहा है, जिससे कि सरफेस एरिया बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। So villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessel called lacteal, है ना। अब ये जो विलाय होते हैं, है ना, यहाँ पर आपको ये दिख ही रहे होंगे विलाय, अ सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा शोइंग विलाय, है ना। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये म्यूकोसा वाली लेयर है जिसपे से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं विलाय। तो इन ये जो विलाय हैं, इसके पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं, है ना, बहुत सारे कैपिलरीज हैं, आपको यहाँ पर दिख ही रहा है रेड ब्लू ना, बहुत सारे इसके पास कैपिलरीज का नेटवर्क है, एज यू कैन वेरी वेल सी, ठीक है। जो रेड है वो आर्टरीज के लिए और जो ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेन्स के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ नेटवर्क है, आपको दिख ही रहा है कैपिलरीज का, और लार्ज लिम्फ वेसल है जिसको आप लैक्टियल भी बोलते हैं, येलो कलर का दिख रहा है इसमें, ये लार्ज लिम्फ वेसल है ना। ये लार्ज लिम्फ वेसल क्या है,
दिस इज लैक्टियल. So mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucus that helps in lubrication, है ना. अब ये जो mucosal epithelium है, ठीक है, ये जो म्यूकोसल एपिथेलियम लेयर है, इसके पास एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको आप गॉबलेट सेल्स बोलते हैं, ठीक है. ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो कि फूड को फिर ल्यूब्रिकेशन देता है, राइट. सो म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक, है ना. म्यूकोसा जो सबसे अंदर की लेयर है वो स्टमक में कुछ उसमें ग्लैंड्स भी होते हैं जिसको आप बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, आप इनको बोलते हैं. स्टमक में प्रेजेंट जो ग्लैंड्स है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, राइट ना. और आपको दिख ही रहा है इन बिटवीन इसके क्या होते हैं, क्रिप्स होते हैं जो आपको ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, है ना. क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई, विलाई के बेस पर, एज यू कैन सी विलाई के बेस पर इनके पास क्या है, ये क्रिप्स हैं, है ना, इंटेस्टाइन में, जिनको आप क्रिप्स ऑफ लेबरकन बोलते हैं, ठीक है. क्रिप्स ऑफ लेबरकन आप इन्हें बोलते हैं. सो ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, राइट. ये जो 4 लेयर्स हैं, है ना, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सेरोसा, मस्कुलरिस, राइट. तो इनके क्या है, सब अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं एलिमेंट्री कैनल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, right. So that was all for today. Hope you all enjoyed the session and got the concepts very clearly. Bye bye, good day, take care.